हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके हैं सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साथ में। और मैं हूं रजनीकांत। देश बेड़ियों पर चर्चा कर रही है। देश जानना चाहती है कि आखिर अवैध प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में क्यों भेजा गया, हथकड़ियों में क्यों भेजा गया। मगर दूसरी तरफ संसद में बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीरज जी की कविता सुना रहे हैं। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। पहुंचे तो थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, मगर चर्चाओं में कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। अगर उसके बाद ना तो उनका कोई ट्वीट दिखता है और ना ही सोशल मीडिया पर उनकी कोई बातें दिखती हैं जिसमें उनको तनिक भी बुरा लगा हो कि ट्रम्प भैया ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ट्रम्प से गहरी दोस्ती है और ट्रम्प की दोस्ती की तो बातें बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, मगर नेशनल मीडिया ने इन तमाम चीजों को तवज्जो नहीं दिया। एग्जिट पोल पर पड़ी रही और इधर गोल गोल जलेबी छान छान कर नीरज जी की कविता सुनाई गई। और इन तमाम कविताओं में यह बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान बड़े बड़े लोगों को जेल भेज दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस को भी जंजीरों में समेट दिया गया था, तो बलराज सहनी को भी जेल भेजा गया, तो देवानंद की फिल्मों पर प्रतिबंध लग गया, और तो और मजरूम सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया गया था। किशोर कुमार की गानों को आकाशवाणी पे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसी तमाम लतीफों को देखने को और सुनने का मौका अगर आपको कहीं मिलता है तो ये संसद भवन में ही मिलता है, जहां पर हर चीजों का एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड में मोदी जी सब कुछ सुना गए कि कांग्रेस के शासन काल में जब नेहरू जी के समय में इमरजेंसी का दौर था तो किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। जो आवाज उठाते थे उनको जेल भेज दिया जाता था। अब तो मोदी राज में सब कुछ बढ़िया है, मोदी जी के समय में कोई इमरजेंसी तो नहीं है। क्यों भूल जाते हैं कि जिस ट्रम्प के लिए बड़ी बड़े यज्ञ और बड़े बड़े चीजों को भारत में कराया गया था, तनिक भी संबंधों का बिना लिहाज रखे उसने डिपोर्ट कर दिया, और ये कहते हुए कि जो भी लोग अवैध तरीके से आएंगे उनको हम इसी तरीके से भेजेंगे। सवाल इस पर नहीं है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, सवाल है बेड़ियों का, सवाल है जंजीरों का, सवाल है हथकड़ियों का। अवैध है उनका, अवैध प्रवासी उनको भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब ये ट्रम्प की नीति सभी को पहले से पता थी, और देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री ने तो अपने बातों में कहा था, राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे सब पता था, कितने लोगों को तो मैंने ही आइडेंटिफाइड किया था। मगर क्या एस जयशंकर को यह पता था कि जिस ट्रम्प के लिए बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं वो जंजीरों में भेज देगा? क्या वो देश का नागरिक है कि नहीं, वो भारतीय है कि नहीं? क्या ये अमानवीय तरीके से जो व्यवहार किया गया उस पर मोदी जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रहा है और गोदी मीडिया खामोश बैठी है? क्यों सर, किस बात का डर है? क्यों इतनी मौतों पर भी खामोश मीडिया? एक बार भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया कि क्या महाकुंभ में 30 ही मौतें हुई थी? आंकड़े तो इससे भी बहुत ज्यादा थे। पत्रकारों को पीटा दिया जाता है, मोर्चरी जाने पर उनको धकिया दिया जाता है, और आप कहते हैं कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैसी मजबूती है कि ट्रम्प के कहने पर भी आप तुरंत सुनने वाले प्रधानमंत्री, आपने एक शब्द नहीं बोला। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि कमल खिलेगा, अरे पूरे देश में कमल खिलाइए, मगर जब बात इंटीग्रिटी की होती है, देश के स्वाभिमान की होती है, भारतीयों की होती है, और ये क्या ट्रेंड चलने लगा है कि दे ऑल आर क्रिमिनल्स। एक सैंडल पर मैं देख रहा हूं सारे क्रिमिनल्स है, गुजराती सारे क्रिमिनल्स थे जो आकर डिपोर्ट होकर आए हैं, जो यूपी के हरियाणा के सारे क्रिमिनल्स हैं। अरे रोजी रोजगार के चक्कर में हर कोई जाता है, हर कोई जाता है। अरे जंजीरों में बांध के भेजा, सवाल तो उस पर पूछा जा रहा है और लोग डिफेंड कर रहे हैं। क्या एक ट्वीट नहीं हो सकता है? ये जयशंकर गिना रहे हैं कि अब तक 15,000 लोग 2009 से यह प्रक्रिया चल रहा है, बहुत सारे लोग भेज दिए गए, 15,000 से अधिक भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया। मगर इस तरीके से बेड़ियों में, कोलंबिया छोटा सा देश है, नहीं होने दिया ना। और आप डर रहे हैं कि ट्रम्प को गुस्सा ना आ जाए, ट्रम्प कहीं मीटिंग ना रद्द कर दे। अरे सर, अब तो कम से कम इस मुद्दे पर मुखर होना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद।